प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से पुनः आपके सामने कक्षा 6 गणित का भाग 2 लेकर के उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों को संख्या और संख्यांक के विषय में जानकारी दी गई थी। अब आप लोगों को इसमें उन्हीं पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करवाया जाएगा, जिसमें अभ्यास 1A के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करो। अब बच्चों ध्यान देना है, 427 को आपको संख्यांक में व्यक्त करना है। तो संख्यांक का अर्थ आप लोगों को बताए थे कि संख्या और अंक, यानी अंकों से मिल करके जो संख्या बनती है। तो यहाँ पे 427 किन अंकों से मिल करके बना है, वही आपको लिखना है। तो आप बच्चों जानते हो 427 यह अंकों में व्यक्त हुआ। किस में व्यक्त हुआ? अंकों में। उसी तरह दूसरा प्रश्न है 3501। 3501 इस तरह से अंकों में आपने व्यक्त कर दिया। अगला है 115। 115 इधर है बच्चों 79,029। ध्यान देना, हजार में संख्या 79,029। इस तरह से आप लोग पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग इस तरह से अंकों में व्यक्त कर देंगे। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, उसमें आपसे कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो। जैसे पहला प्रश्न था तो उसको शब्दों में लिखा था, अंकों में व्यक्त करना था। अब बच्चों अंकों में लिखा हुआ है, उसको शब्दों में व्यक्त करना है। ध्यान देना, इसमें कह रहा है, आप देख रहे हैं 7019, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? 7019। कितना पढ़ेंगे? 7019। इसको बच्चों शब्दों में ऐसे लिख देना है 7019। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, यहाँ आप देख रहे हैं 23013, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? 23,013। 23,013। अगला है 69,375, तो इसको आप पढ़ेंगे 69,379। कितना पढ़ेंगे? 69,379। तो इसको लिखेंगे शब्दों में 69,379। अगला है बच्चों 8,9,3,059, इसको आप पढ़ेंगे 8,93,059। 8,93,059 लिख देंगे शब्दों में 8,93,059। उनसठ।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि पहले प्रश्न में जो था ठीक उसका उल्टा दूसरे प्रश्न में है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है बच्चों, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखो जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। बच्चों चैप्टर को पढ़ाते समय आप लोगों को बताए थे कि अगर एक अंक है तो उससे केवल एक ही संख्या का निर्माण होता है, अगर 2 अंक हैं तो उससे 2 संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे हमने बताया था 23 है तो उससे 23 और 32 दोनों बन जाते हैं। उसी तरह से हमने आपको 2, 3, 5 का उदाहरण दिया था, तो उससे आपको श्रृंखला बना करके हमने दिखाया था। अब यहाँ पे बच्चों यह देखना है कि 1, 2, 3 से बनने वाली संख्याएं कैसी हैं। तो इसको आप लिखेंगे सबसे पहले, पहली संख्या होगी 1, 2, 3। दूसरी संख्या बच्चों 1, 3, 2। इसके बाद इसका 2 आप ले लेते हैं, 2, 1, 3, फिर 2, 3, 1। अगली संख्या बच्चों 3 ले लेंगे, 3, 1, 2, 3, 2, 1। इस प्रकार से आप यह देखते हैं कि यदि अंक 3 हैं तो 3 अंकों से अब किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई। पुनरावृत्ति का मतलब बच्चों दोबारा वही न आए। तो अब यहाँ पर आया था 1, 2, 3, इसका हो गया 1, 3, 2, बदल गए अंक। इसी तरह 2, 1, 3, फिर 2, 3, 1 अंक बदल गए, फिर 3, 1, 2 और 3, 2, 1। इस तरह से आप 3 अंकों के माध्यम से 6 प्रकार की संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। अगला प्रश्न, प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, कोरोना की महामारी से हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इसमें सबको सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी को बना के रखना हम सबका पहला कर्तव्य है, जिससे हम सब इस बीमारी से बचकर घर पे रह के ऑनलाइन के माध्यम से अपना अध्ययन किस प्रकार कर सकें, उसी को देखते हुए यह सुविधा आप लोगों को अवेलेबल करवाई गई है कि आप सब अपने घर पे ही वीडियो के माध्यम से अपना अध्ययन जारी रखें। प्यारे बच्चों, मैं आज कक्षा 6 की पहला अध्याय गणित प्राकृतिक संख्या का भाग 1 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। प्यारे बच्चों, तो आइए हम आपको ले चलते हैं आज पहले अध्याय प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बच्चों, प्राकृतिक और संख्याएं यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले आप सब यह देखेंगे कि प्राकृतिक क्या है। आप लोग प्रतिदिन अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते होंगे, जैसे आम का पौधा है, नीम का पौधा है। विद्यालय में पहुंचते हैं तो विद्यार्थी हैं, उसमें बालक और बालिकाएं हैं। तो आप लोगों को ध्यान में यह आता होगा कि हमारे घर के आसपास कितने आम के पौधे हैं, कितने नीम के पेड़ हैं, कितने हमारे विद्यालय में हमारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में कितने बालक हैं, कितनी बालिका हैं। तो जब बच्चों आपके सामने कितने का प्रश्न आता है तो कितने से आप क्या समझते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा या किसी वस्तु की गिनती का आभास होता है। तो जब यह गिनती का आभास आप लोग करते हैं तो वह आपकी संख्या में आता है। प्राकृतिक क्या है बच्चों? प्राकृतिक जो हमें प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति प्रदत्त क्या है? यह पेड़ पौधे,
इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है? जैसे आप लोग कक्षा 1, 2, 3 में जब पढ़ने जाते थे तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का अध्ययन करवाया जाता था? उस चीज़ पर विशेष ध्यान देना। बच्चों, एक लड़का खड़ा होता था और आप लोगों से गिनती गिनवाता था। और कैसे करवाता था? कहता था 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, इस तरह डाट डाट करके आप लोग 9 इकाई तक जाते थे। और उस इकाई को आप लोग 9 तक करके उसके बाद अपनी संख्या का मान बदल देते थे या बोलने की शैली बदल देते थे। तो उसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक संख्याओं में बच्चों आप लोगों को सबसे पहले जो मिलता है वो है संख्यांक। संख्यांक, ध्यान देना बच्चों, यहाँ संख्यांक 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें पहला है संख्या और दूसरा है अंक। एक है संख्या और प्लस दूसरा है अंक। तो अभी हमने जो आप लोगों के सामने इकाई की वैल्यू को प्रस्तुत किया, इकाई के मान को बोला, ध्यान देना बच्चों, वही इकाई का मान जो होता है उसी को हम गणित की भाषा में अंक कहते हैं। उस अंक को आप लोग कैसे करते हो? जैसा कि हमने बताया कि 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, डाट डाट, इस तरह आप लोग 9 इकाई तक जाते हो। 9 इकाई तक अब यह आपको अंक मिलते हैं। अंक का प्रस्तुतिकरण करने के लिए, सीखने के लिए आप लोगों को जिस तरह से, जिस शैली में बता दिया गया, उसी शैली को ध्यान में रखते हुए आप लोग लिखना चालू कर दिए। और किस तरह से लिखे उस चीज़ का ध्यान दो बच्चों। अब आपको सबसे पहले अंक की तरफ ले चलते हैं। अंक में बच्चों आप लोग सबसे पहले देवनागरी लिपि में या देवनागरी भाषा में जिन संख्याओं का अध्ययन किए वह था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। थोड़े समय के बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से आप लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद बच्चों रोमन संख्याएं मिली। रोमन संख्याओं में इसको हम कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। इस तरह से हम देवनागरी, अंतर्राष्ट्रीय और रोमन भाषाओं में अंकों का अध्ययन किया। और इन्हीं अंकों के माध्यम से हम लोगों ने गिनती को सीखा, लिखना भी सीखा। और उसको, संख्याओं को कुछ समय के बाद जब हम जीरो का आविष्कार कर लिए तब हमें संख्याओं को छोटे और बड़े रूप में लिखने का ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन बच्चों सर्वप्रथम आप लोगों ने इन्हीं अंकों के माध्यम से ही संख्याओं को बनाना सीखा। अब संख्याओं को बनाने के लिए अंकों का माध्यम लिया गया और इन्हीं अंकों के सहारे हम संख्याओं का निर्माण किस तरह से करते हैं उसको हम आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके सामने सबसे पहले 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया। इस तरह से डाट डाट करके आपको 9 तक बताया गया। तो 9 तक आपने जब अंकों का अध्ययन किया तो अब यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि 1 के बाद 2 कैसे आ गया, 2 के बाद 3 कैसे आ गया, 3 के बाद 4 कैसे आ गया। तो आप यह देखते हैं कि जब 1 के बाद 2 आता है तो इसका मतलब है कि इस 1 में हम 1 जोड़ते हैं तब जाके 2 मिलता है। 2 के बाद बच्चों 3 कैसे आ गया, इसके बाद हम देखते हैं कि फिर 2 में जब 1 जोड़ दिया जाता है तो हमें 3 प्राप्त हो जाता है। 3 के बाद बच्चों 4 मिलता है। तो 4 हमें कैसे मिलता है, जब हम 3 में 1 जोड़ देते हैं तब 4 मिल जाता है। इस क्रम में आप देखते हैं कि 5, 6, 7,
8 और 9। इस तरह से हम सभी संख्याओं में +1 करते हैं, +1 करते हैं और फिर +1 करते हैं, तब हमें अगला अंक मिलना चालू हो जाता है। तो इसी के माध्यम से जब बाद में बच्चों शून्य का आविष्कार हो गया तो हम संख्याओं को घटते और बढ़ते क्रम में या छोटी और बड़ी के रूप में उसका निर्माण करने लगे। अब बच्चों ध्यान देना है कि किसी संख्या का निर्माण होता कैसे है। यदि आपके पास कोई एक अंक है, ध्यान देना, हमारे पास मान लीजिए 3 है, तो इससे हम कितनी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं? तो आप ध्यान देना, इससे हम केवल एक संख्या का निर्माण, एक अंक का निर्माण कर सकते हैं और वह केवल 3 है। मान लीजिए हमारे पास 23 है, 2 और 3 है, तो यह 2 और 3 मिलकर कितनी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं? तो आप कहेंगे 2। एक तो बच्चों 2 है और 3 है, दूसरा हम इसको कह सकते हैं 3 और 2 हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास केवल एक अंक है तो इससे हम एक ही संख्या का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास 2 अंक हैं तो उससे हम 2 प्रकार की संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। पहला 2 3 और दूसरा 3 2। ध्यान देना बच्चों, इसी प्रकार संख्याएं अगर 3 हो जाएं, मान लो हमारे पास 2 3 और 5 हैं, तब हम कितनी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं? तो उसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ वह रूप बदल जाता है। कैसे बदलेगा? ध्यान देना बच्चों, पहले 2 से 2 3 5 हुआ है, उसके बाद 2 5 3 होगा, इसके बाद 3 2 5 होगा, फिर 3 5 2 होगा, फिर बच्चों 5 2 3 होगा और फिर 5 3 2 होगा। इस तरह से अगर हमारे पास 3 अंक हैं तो 3 अंकों से हम 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार की संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। तो जब हमारे पास एक अंक था तो केवल एक संख्या का निर्माण, जब हमारे पास 2 अंक थे तो 2 अंकों से 2 प्रकार की संख्याओं का निर्माण। इस तरह से हमारे पास जब 3 अंक मिल गए तो हम इसको देख रहे हैं कि 6 प्रकार की संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। इसमें बच्चों जिस तरह यहाँ से आप लोगों ने यहाँ तक किस अंकों का अध्ययन किया, तो आपको यह देखने से पता लग गया कि यह अंक जो हैं, यह एक जो है यह सबसे छोटा अंक है, सबसे छोटा अंक। इसके बाद हम 9 पे आए तो इसको कहेंगे कि यह सबसे बड़ा अंक है, यह सबसे बड़ा अंक है। तो इस तरह से जब सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना होता है तो हमें सबसे पहले एक सबसे छोटी संख्या, और जब सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करना होता है तो हम सबसे बड़ी संख्या 9 को लेते हैं। इस प्रकार से छोटी और बड़ी संख्याओं को रूप में हम इन अंकों का निर्माण या संख्याओं का निर्माण कर लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, इनको देखने से लगता है कि जब 3 अकेले हैं तब हमें एक अंक ही है, हमारे पास एक अंक है और एक अंक से एक ही का निर्माण होता है। लेकिन जब हमारे पास 2 अंक हैं तो 2 प्रकार की संख्याओं का निर्माण हुआ। एक है 2 3 अर्थात 23, दूसरा है 3 2 अर्थात 32। इन दोनों में कहा जाए सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है, तो इसको देख करके आप लोग पहचान सकते हैं कि सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़ी क्या है। इसी प्रकार यहाँ पे जब हम 3 अंकों पे पहुँचते हैं 3 अंकों पे बच्चों हमारे पास जब 2 3 5 था तो यह सबसे छोटी संख्या का निर्माण हुआ। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 3 2 है, तो यह सबसे बड़ी संख्या है, यह सबसे बड़ी संख्या।
इस तरह से 3 अंकों के माध्यम से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं कि क्रम से किस तरह से रखा गया है। ध्यान से देखना, अभी हमने आप लोगों को अंकों का अध्ययन करवा दिया। अंकों को किस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, किस तरह लिखते हैं, उसको भी हमने बता दिया। एक रोमन बताया, एक देवनागरी बताया, एक अंतर्राष्ट्रीय बताया। अब अंकों से संख्या का निर्माण किस तरह से करते हैं उसको भी आप लोगों ने देख लिया। अब आगे बच्चों प्राकृतिक संख्या की परिभाषाएं आप किस तरह लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, तो जिसको हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं तो उनको गिनते हैं आप, तो गिनने में जिसका प्रयोग करते हैं या जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसको हम गिनती की संख्याएं कहते हैं। और उन्हीं गिनती की संख्याओं को जब क्रमबद्ध रूप में रख दिया जाता है तो उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसकी परिभाषा बच्चों हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखिए लिखा है कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। इन्हीं गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान देना, उन्हीं गिनती की संख्याओं को जो अभी आप 1 2 3 4 डॉट डॉट, और इसको हम 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक ले जाते हैं, अनंत तक। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं, इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती, यह बहुत दूर तक जाती हैं, ना कोई बहुत छोटी होती है सबसे और ना ही सबसे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि एक अंक में जब 1 जोड़ा जाता है तो हमें उसके आगे वाला अंक मिल जाता है, फिर उसमें जब 1 जोड़ा जाता है तो उसके अगले वाला अंक मिल जाता है। तो इसलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। कहाँ तक होती है तो आप कहेंगे वो अनंत तक होती है। इसको हम इसी रूप में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जिसको 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत के रूप में, अनंत का चिन्ह बच्चों देखो हमने ये उल्टा 8 लगाया है, इसको हम गणित की भाषा में अनंत पढ़ते हैं। तो इसके रूप में जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि यह प्राकृतिक संख्या है। अब हम प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, संख्या रेखा इसका मतलब बच्चों किसी रेखा पर संख्या का प्रदर्शन। रेखा के माध्यम से संख्या को हम किस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग रेखा पर पहले ही संख्याओं को प्रदर्शित किए होंगे कक्षा 5 में 4 में। अब यहाँ पर पुनः वही है, यहाँ बच्चों एक हमने रेखा खींचा, रेखा पर हम सबसे पहले शून्य लेते हैं, शून्य से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इस तरह से उस रेखा पर हम संख्याओं को लिखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। कहाँ तक? वह संख्याएं बच्चों अनंत तक जाती हैं। ध्यान देना, अभी जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि बच्चों 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, और क्रम भी हमने बताया कि 1 के बाद 2 कैसे आया। 1 में जब 1 जोड़ा गया तब 2 मिला, 2 में जब 1 जोड़ा गया तब 3 मिला, 3 में 1 जोड़ा गया तब 4 मिला। तो इस तरह से संख्या रेखा पर यह दूरियां जो बच्चों हैं वो बराबर दूरी पर दिखाई गई हैं, प्रत्येक दूरी एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। तो ध्यान देना, इसमें बच्चों ये +1 करके 1 के बाद 2 मिला है, 0 में 1 जोड़ा गया तब जाके 1 मिला, 1 में 1 जोड़ा गया तब 2 मिला, 2 में फिर 1 जोड़ा गया तब 3 मिला, 3 में पुनः 1 जोड़ा गया तब 4 मिला। इस तरह से आप लोग क्रम से देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉट डॉट करके यहाँ जब 11 में 1 जोड़ा गया तब हमें 12 मिला, 11 में 1 जोड़ा गया तब हमें 12 मिला। इसी क्रम में बच्चों संख्याएं आगे बढ़ते हुए चली जाती हैं। तो यह क्रम जो मिलता है वह उल्टा भी चलता है। अब क्रम क्या देखें बच्चों कि यहाँ से जब हम 12 से 11 की तरफ आए तो इसका मतलब 1 कम है तो 1 घटा दिया गया, पुनः 11 से हम 10 पर आते हैं तो इसका मतलब यहाँ 1 घटा दिया गया।
फिर यहाँ पर आते हैं तो इसका मतलब 1 घटा दिया गया। तो इस क्रम में यह संख्याएं जो आती हैं तो लास्ट में हम यहाँ पहुँचते हैं कि 1 से 0 कैसे मिला, तो आप कहेंगे जब 1 में से 1 घटा दिया गया तो हमें 0 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम जब संख्या रेखा पर संख्या का प्रदर्शन करते हैं, किसका, प्राकृतिक संख्या का, तो हम उसको इस तरह से देखते हैं कि 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 डॉट डॉट। यहाँ हमने संख्याओं का आरोही अर्थात बढ़ता हुआ क्रम और संख्याओं का अवरोही अर्थात घटता हुआ क्रम। ध्यान देना, बढ़ता हुआ क्रम क्या है, जब बच्चों आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से अंकों को लिखते हैं तो इससे प्रदर्शित हो रहा है कि 1 के बाद 2 आया बड़ा है, 2 के बाद 3 बड़ा है, 3 के बाद 4 बड़ा है, 4 के बाद 5 बढ़ा हुआ अंक है। तो यह एक दूसरे से बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसी बढ़ते हुए क्रम को हम कहते हैं कि वह आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है। और इसको और किस तरह से, मान लीजिए आप लिख देते हैं 5, 6, 7, 8, तो यह बच्चों एक बढ़ता हुआ क्रम है। अब दूसरे नंबर पर संख्याओं का अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होगी, उसके बाद उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, अंत में बच्चों सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसको हम कहते हैं अवरोही। अवरोही का मतलब घटता हुआ। आप लोग क्रम से देख रहे हैं कि इसके बाद ये एक कम है, इससे एक कम ये है, तो हर अंक घटता हुआ जाता है, इसीलिए इसको हम अवरोही क्रम कहते हैं और इसको हम आरोही क्रम कहते हैं। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं 7, 6, 5, 4, तो यह क्या हुआ, यह बच्चों अंकों का घटता हुआ क्रम हुआ। कौन सा क्रम हुआ, घटता हुआ। तो इस क्रम में जब संख्याएं एक के बाद एक बढ़ रही हों तो उसको आप कहते हैं कि आरोही क्रम है, और जब संख्याएं एक के बाद एक घट रही हों, कम हो रही हों, तो उसको हम कहते हैं वह अवरोही क्रम अर्थात घटता हुआ क्रम है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं का आरोही और अवरोही यह दोनों क्रम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम आपको अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का अध्ययन करवाएंगे और उसके साथ साथ संख्याओं को छोटे बड़े क्रम में सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं उसका अध्ययन अगले वीडियो में करवाएंगे। हमें उम्मीद है बच्चों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा। कोई दिक्कत